10% कपल्स आजकल ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि उनके बीच में कोई इंटीमेसी है ही नहीं, कोई फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है। डे 1 से शादी के बाद कोई इंटीमेसी नहीं है। अब ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट केस है, क्योंकि फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके रिलेशनशिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रिश्ता रखना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? तो हम इसको एक सिचुएशन के साथ समझेंगे, बट समझने से पहले आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा केस 10% लोग आते हैं इसमें, और उन लोगों को इस सपोर्ट की ज़रूरत है। हर कोई इतना अपफ्रंट नहीं होता कि आके बात कर ले या शेयर कर दे, बट मेरे पास इन लास्ट 2 मंथ्स में ही ऐसे 4 से 5 केसेस आ चुके हैं। तो मुझे लगा इस पे बात करनी ज़रूरी है। तो ऐसा देखिए, ये एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है आपके बॉडी का, या इमोशनल एस्पेक्ट है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इंटीमेसी किसी भी पार्टनर की तरफ से इनिशिएट, यहाँ वाले केस में तो मेल की तरफ से नहीं हो पा रही थी, बट इसको अगर मैं कॉमन एस्पेक्ट में समझाऊँ तो ये बड़ा इमोशनल एंड मेंटल एंड फिज़िकल कंडीशंस को लेके एक इशू बनता है। तो इसमें क्योंकि ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते अच्छा ये नहीं होगा तो चल जाएगा। आप हो सकते हैं, ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे नहीं है तो चल जाएगा, बट जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनली चला लेंगे, बट जब आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आएगा बच्चा करना है, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि सिचुएशन ये है, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। तो ऐसा ही सिचुएशन था कि मेरी क्लाइंट को के साथ ये था, काफ़ी लंबे समय से वो नहीं देख पा रही थी, बट उसने हर वो कोशिश की जो एक लेडी को अपने पार्टनर के लिए एंड वाइस एंड वर्सा करनी चाहिए। इमोशनल, मेंटल, सब तरह से सपोर्ट किया, सब चीज़ें ट्राई की, सब कुछ जो बेस्ट हो सकता था। एजुकेटेड लोग हैं आज के वर्ल्ड में, और वो लोग हर कोशिश करते भी हैं। एंड क्योंकि इमोशंस अभी हमारे वर्ल्ड में बहुत बात होने लगी, तो इमोशनल डी अटैचमेंट भी उनका नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली दे लव ईच अदर। बट ट्विस्ट कहाँ आया, टर्न कहाँ आया, जब उसके को बोला गया कि अभी बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। नाउ शी स्टार्ट कंपैरिजन ऐसा स्टार्ट हुआ उसके मन में, सिस्टर से, कलीग से, फ्रेंड्स से, इन लॉज में जो भी फीमेल्स हैं, जो उसके घर की फीमेल्स हैं, क्योंकि वो तो मिस कर रही है ना। इमोशंस को भी कुछ नर्चरिंग चाहिए होती है, और फिज़िकल नर्चरिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिश्तों में। और ये इतना ज़्यादा डीप हो जाता है, ये कंपैरिजंस इतने ज़्यादा इम्बाइब हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक हेल मानने लगते हैं। आप अपनी लाइफ को इतना डिमीन करने लगते हैं कि वाई शुड आई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा, मैं ही इतनी अनलकी क्यों हूँ, एन एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत परेशानी करने वाला इनिशियली तो नहीं, लेटर ऑन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। एंड मेरे केसेस जो मेरे पास आए थे उसमें यही था कि हम फिर कहीं और दिमाग लगाने लगते हैं। हमारा भी मन है, हमारी भी फिज़िकल नीड्स है, तो हमारा कहीं और अटैचमेंट हो जाता है, विच इज़ नॉट इन दिस केस इट इज़, ऐसा नहीं हुआ। बट उसका अपने आप से ही जो कंपैरिजन, जो चीज़ें, जो दिक्कतें उसको अपने आप से हो रही थी, वो ही उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो कर दे रही थी। अब ऐसे इसके केस में तो चीज़ें चल रही हैं एंड टूवर्ड्स वर्किंग पोजीशन है कि अच्छा क्या करना है आगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज ज़्यादा हो गई है, तो रास्ता क्या होगा उस पे काम करना है, कर रहे हैं। बट अगर ये जर्नल केस में मैं आपको देखूं तो मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताती हूँ जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप उन सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपके इंटीमेसी नहीं हुई डे 1 से, तो आपको कुछ स्टेप्स जो करने चाहिए, और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ दोनों बताऊँगी। तो पहला जो जर्नली होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसके बाद
मतलब आप एक दोनों बैठ के बात कीजिए कि कितना महीना हम इसको देख सकते हैं। महीना सालों में मत कन्वर्ट कीजिएगा, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, जितना भी आपका ड्यूरेशन है, ये आप लोग सेट कीजिए कि अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कभी कभी गलत हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि 2 लाइफ जुड़ी हैं और आपके साथ एक्सटेंडेड लोग भी जुड़े हुए हैं। तो पहले तो ये है कि आप एक ड्यूरेशन सेट कीजिए, उसमें आप देखिए, अगर नहीं होता है तो आप फिर जाइए, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को फॉर योर फिज़िकल चेकअप एंड टू अ थेरेपिस्ट फॉर अ मेंटल चीज़ों के लिए अपनी। देखिए मेंटली होता है, मेंटली का मतलब ये नहीं है कि कोई डिसऑर्डर होगा, कुछ होगा, कुछ इमोशन सप्रेस्ड होते हैं जो आपके फिज़िकल नीड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सप्रेस्ड है तो आप वैसे भी उस एक्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड कि आप जाइए, बात कीजिए इस बारे में, ये कोई गलत बात नहीं है। इतने सारे वर्ल्ड ट्रैफिक में आपकी कुछ चीज़ें सप्रेस हो सकती हैं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड थर्ड इज़, अगर ये भी नहीं हो रहा है और ये आप लोग अचीव कर लेते हैं और आपको कुछ कंक्लूजन पता चलता है कि नहीं हो पाएगा, तो जाके अपनी फैमिली से बात कीजिए। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो ज़रूरत नहीं है फैमिली वालों को डिस्टर्ब करने की, नहीं होता है तो जाके अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, क्योंकि अभी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, हो सकता है ये नहीं है, इट्स ओके। अगर आप लोग इसके साथ कंफर्ट हो गए ना, तो आपके सारे लोग भी इसके साथ कंफर्ट हो जाएंगे। बट आप इसको हाइड करोगे, छुपाओगे, डिस्कम्फर्ट में ले जाओगे, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये एक फेज़ ऑफ सोल्यूशन है। बट मैं जो अपनी क्लाइंट के साथ कर रही हूँ फ़िलहाल, मैं उनकी पहले जितने भी उनके अंदर ये इरिटेशन, ये कंपैरिजन शुरू हुआ है ना, मैं पहले इस पे उनके साथ काम कर रही हूँ। और ये एक पूरा जर्नी है जहाँ पे हम हर एक इमोशन को उठा के बाहर लाते हैं, हर एक कंपैरिजन को उठा के बाहर लाते हैं, उसके साथ एक्सेप्टेंस क्रिएट करते हैं, उसको टाटा बाय बाय कहते हैं और एक नया वर्जन अपना स्टार्ट करके तब हम जाके अपने पार्टनर को या उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी हो रखी है तो आप एनी हाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत दिन तक पॉजिटिव अप्रोच से किसी को संभालते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता है या चीज़ें ठीक नहीं होती, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये अपनी लाइफ को हेल समझना, चीज़ें लाइफ के लिए अच्छी ना सोचना, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन ये नॉर्मल कब अब नॉर्मल में बदल जाती है, इसके लिए हम इस नॉर्मल को एक नया वर्जन देते हैं, जो हम अपना V2 क्रिएट करते हैं, वर्जन न्यू क्रिएट करते हैं, और फिर जाके हम इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो मेरे केस में मैंने तो उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि जब तक वो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचती है तब तक मैं उसके साथ उसकी मदद करूंगी और उसके सारे एस्पेक्ट ऑफ पार्ट पे काम करूंगी। बट मैं उन सब व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये रिश्ता अच्छा रखना ना रखना, इसमें ये एक्साइटमेंट क्रिएट करना, इंटीमेसी को क्रिएट करना, ये आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो इस पे काम करना कभी भी बंद मत कीजिए। ये वन डे काम नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इट्स लाइक अ फूड जो हम रोज़ खाते हैं और फिर हम पे भूख लगती है, हम फिर खाते हैं। हम ऐसे ही हमारी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट सारे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हमें रेगुलरली काम करना होता है। तो मैं आपको, अगर आपको आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है तो आपको जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा कॉल बुक कीजिए और आइए। अगर आपने कॉल बुक कर दिया तो अटेंड भी कीजिए और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लीजिए अपने रिश्तों के लिए। एंड थैंक यू सो मच।